मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी अलौकिक मूर्ति कलाओं के लिए, विशेषतः कामुक मूर्तियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में और भी ऐसे मंदिर समूह हैं जो अप्सरा और देवांगनाओं की प्रतिमा एवं बेहतरीन शिल्प कला में खजुराहो को टक्कर देते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मंदिर समूह है मारकंडा मंदिर समूह, जो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में स्थित है। गढ़चिरौली जिले के चामोशी तहसील में है मारकंडा मंदिर समूह, जिसे मारकंडा देव भी कहते हैं, जो नागपुर से 178 किलोमीटर और चंद्रपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर देवगंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। किसी समय ये बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से लोग यहाँ से विस्थापित होते गए और अब यहाँ की आबादी महज 1000 ही रह गई है। इस छोटे से गांव में 24 सुंदर मंदिर हैं, जो 40 एकड़ क्षेत्र पर फैले हुए हैं। ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का एक प्रवेश द्वार नदी के तरफ और दूसरा सामने की ओर है तथा पूर्ण मंदिर समूह चारों ओर मजबूत किलाबंदी में स्थापित है। माना जाता है कि मंदिर का नाम मारकंडा मार्कंडेय ऋषि के नाम पर रखा गया था, जो परम शिव भक्त थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। हिंदू मिथकों के अनुसार महान ऋषि मृकंडु अपनी पत्नी मधुरमती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी इस कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन दंपत्ति को मनोकामना पूर्ण करने हेतु उन्हें 2 विकल्प दिए। एक ऐसा पुत्र जो न्याय परायण होगा लेकिन उसका जीवन काल अल्प होगा, और दूसरा ऐसा पुत्र जो कम ज्ञान वाला होगा लेकिन उसकी उम्र अधिक होगी। मृकंडु ऋषि ने पहला विकल्प चुना और उनके घर मार्कंडेय ने जन्म लिया, जो बहुत बुद्धिमान था लेकिन जिसकी 16 साल की उम्र में मृत्यु निश्चित थी। माता पिता की तरह पुत्र मार्कंडेय भी शिव भक्ति करने लगे। मृत्यु के निश्चित दिन भी वो शिवलिंग के रूप में शिव जी की पूजा कर रहा था। भक्ति में उनकी अटूट श्रद्धा की वजह से मृत्यु के देवता यमराज के संदेश वाहक उनके प्राण नहीं ले सके। फिर यम स्वयं उनके प्राण लेने धरती पर आए और मार्कंडेय के गले में फंदा डाल दिया, लेकिन फंदा गलती से शिवलिंग पर डल गया, जिससे क्रोधित होकर शिव अवतरित हुए यम पर वार कर दिया। शिव ने यम के प्राण छीन लिए, लेकिन इस शर्त पर यम को फिर जीवित कर दिया कि वो मार्कंडेय के प्राण नहीं लेगा। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, जिस विषय को लेकर इतिहास में मतभेद है। इतिहासकारों का मानना है कि मारकंडा के मंदिर संभवतः राष्ट्रकूट के शासन गोविंद तृतीय ने बनवाए होंगे। हालांकि राष्ट्रकूट ने विदर्भ में 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया, लेकिन अन्य इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण उत्तर कलचुरी राजवंश के शासन के दौरान 850 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच हुआ। ये मंदिर चंदेल राजवंश के बने मंदिरों, खासकर खजुराहो के मंदिरों से काफी मेल खाते हैं। ये मंदिर कला की उन अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में 9वीं और 11वीं शताब्दी तक फली फूली थी। सदियों तक इन मंदिरों को भुला दिया गया था और वे गढ़चिरौली के घने जंगलों में खो भी गए थे। सन 1873 में जब अंग्रेज पुरातत्वविद कनिंगम भारत आया, तब उन्होंने इन मंदिरों की दोबारा खोज की। वो लिखते हैं, इनमें से कुछ मंदिर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और दूसरे मंदिर बहुत छोटे हैं लेकिन लगते बहुत प्रभावशाली हैं, और कुल मिलाकर वे ऐसे बेहद मनोरम मंदिर हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। वे ना तो खजुराहो की तरह विशाल हैं और ना ही संख्या के मामले में खजुराहो के मंदिरों के आगे टिकते हैं, लेकिन मूर्तिकला और अलंकरण के मामले में वे खजुराहो की तरह ही काफी समृद्ध हैं। यहीं पर भगवान विष्णु के 10 अवतार सुंदर मूर्तियों के रूप में स्थापित किए गए हैं। वाव एक्स धार्मिक एक सेगमेंट में आज हमने एक मंदिर के दर्शन करवाए। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक और सुंदर जगह के दर्शन। तब तक के लिए नमस्कार, आप खुश रहें।